आज बात करते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या होती है? तो आ जाइए, डिफिनेशन भी हमने लिख दिया है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, गर्म करते हैं तो एक कम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। मतलब जितने कार्बन वाला सोडियम लवण होता है उससे एक कम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। यह है रूल। तो आ जाइए हम बात करते हैं एल्केनोइक एसिड वाले लवण की। तो एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3COOH। डायरेक्ट हम सोडियम लवण के साथ, सोडियम लवण हम प्राप्त कहां से करेंगे? तो जैसे सोडियम एसीटेट प्राप्त करना है तो एस्टिक एसिड से ही सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा। तो ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में होती है। तो देखिएगा कैसे होती है। पहले क्या करते हैं, एस्टिक एसिड के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? CH3COONA और प्लस निकलता क्या है? H2। ओके। और इस अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। अब वो किसी न किसी रूप में बाहर निकल जाती है। देखिए किस रूप में बाहर निकल जाती है। अब सोडियम एसीटेट हमको मिल गया है, सोडियम लवण मिल गया है। अब सोडियम लवण को हम क्या करेंगे, कैसे हीट करेंगे? तो वो देखिएगा आगे दूसरा स्टेप में। इसी में सोडियम एसीटेट को ले लेते हैं। ये सोडियम एसीटेट ले लिया। अब इसके साथ में NaOH की क्रिया कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं और इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। तो बन क्या जाता है? CH4 और प्लस Na2CO3। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब देखो कितने कार्बन वाला लवण था? 1 और 2 कार्बन वाला लवण था। पक्का? अब 1 कार्बन वाला एल्केन हमको प्राप्त हो गया। क्या? मीथेन। समझ में आया? और सोडियम कार्बोनेट है, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, निकल गए। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। जो 2 स्टेप में अभिक्रिया होती है, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा देख लीजिए। हम लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड C2H5COOH। इसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? C2H5COONA प्लस H2O। जल बाहर निकलेगा। देख लेना, लिखने में कहीं गड़बड़ हो सकता है मगर रूल बिल्कुल सही है। क्या? सोडियम प्रोपियोनेट मिल गया है। ओके। और इसको गर्म किसके साथ करते हैं? सोडा लाइम के साथ। आ जाइए, इसको उठा लीजिए। इसको C2H5COONA प्लस NaOH, वही कैल्शियम ऑक्साइड। इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो बन जाता है C2H6 और प्लस सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। इसमें देख लो, हाँ सही है। तो देखो 3 कार्बन वाला सोडियम प्रोपियोनेट है और 2 कार्बन वाला एल्केन प्राप्त हो गया है। तो इस अभिक्रिया का प्रयोग कहां पे किया जाता है? जहां पे सोडियम लवण दिया हो और तुम्हें एल्केन में बनाना हो। तो इस अभिक्रिया को
विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया इसीलिए कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर है तो उसे हम एल्केन में कैसे बदलेंगे, इस अभिक्रिया का प्रयोग वहां पर किया जाता है। ओके, बाय।